राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाएं और जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, क्योंकि वहां हम अपनी लाइफ के अपडेट डालते रहते हैं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं अपनी धार्मिक पुस्तकों का कलेक्शन। तो जैसा कि आप लोग वीडियोज़ में देख ही रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मेरे हस्बैंड को पुस्तक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। वो जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से एक पुस्तक लेकर ज़रूर आते हैं। तो उनका जो काम है वो धर्म से ही रिलेटेड है, मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की है वो भी धर्म से रिलेटेड ही की है। इसीलिए हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। सारी पुस्तकें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लोग इसमें बहुत ज़्यादा बोर हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं सारी पुस्तकों के बारे में, बहुत बारीकी से अगर जानना चाहते हैं, तो मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा बेसिक सा वीडियो है, जिसमें मैंने सारी बेसिक बुकों के बारे में आप लोगों को इस पुस्तकों के बारे में बताऊंगी, और मैंने जिन पुस्तकों को पढ़ा है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जब भी आप धार्मिक पुस्तकें रखें तो हमेशा कपड़े पर रखें, कभी भी नीचे नहीं रखी जाती। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें आप। तो मैंने सबसे पहले नीचे एक चौकी बिछाई है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया है। ये पूजा पाठ के ही पुस्तकों के रखने वाला कपड़ा है, अपने उसका कपड़ा नहीं बिछाया जाता है। तो सबसे पहली पुस्तक से शुरुआत कर रही हूँ, रामायण। तो रामायण तो हम सब जानते हैं, रामचरितमानस। तो मतलब अपनी ज़िंदगी में सभी ने एक ना एक बार ज़रूर पढ़ा होगा। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी पुस्तक है। पूरी संस्कृत में दी हुई है और नीचे हिंदी में अनुवाद भी दिए हुए हैं। अगर आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में भी बहुत लय के साथ इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छी पुस्तकें हैं, और इसे मैं इस तरह के कपड़े में रखती हूँ, जिनका कवर होता है पुस्तकों का। तो बहुत अच्छा है, इससे पुस्तकें कभी ख़राब नहीं होती। हमारे यहाँ अधिकांश पुस्तकें इसी तरह की कवर में रखी रहती है। तो बहुत अच्छा कवर है, मतलब इतनी भी पुरानी पुस्तकें कभी ख़राब नहीं होगी। और ये जो आपको पुस्तक दिखा रही हूँ मेरी वन ऑफ फेवरेट है, बहुत पसंद है पुस्तक। इस पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इस पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा था। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पूरी तरह से हिंदी में दी हुई है। जिनको संस्कृत नहीं आती उनके लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। तो मैं थोड़ी सी संस्कृत में थोड़ी सी वीक हूँ, तो मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगती है। पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह से लगता है कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो। बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। शिव जी पार्वती जी की इसमें बहुत अच्छी सी मतलब कहानी दी हुई है, यही समझ लीजिए आप। बहुत बढ़िया लगती है मुझे ये पुस्तक पढ़ने में। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें अगर आपको संस्कृत पढ़ना पसंद नहीं है तो। बहुत ज़्यादा पहली बार में तो आपको कोई चीज़ समझ में आती ही नहीं है। आप धार्मिक पुस्तकें कोई भी उठा के ले लीजिए, पहली बार में पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप सेकंड बार उसको पढ़ते हैं ना तो पूरी तरह से मतलब वो क्लियर होती चली जाती है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है। तो ये पुस्तक पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने अपने जीवन में से 2 से 3 बार पढ़ा हुआ है। इतना वक्त तो मिल नहीं पाता कि मतलब डेली पढूं, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ज़रूर पढ़ें। इसका नाम है शिव पुराण। बात शेयर करूंगी आपके साथ देवी भागवत। तो ये जो बड़ी सी पुस्तक पीले कलर की आपको दिखा रही हूँ, इसे बोला जाता है देवी भागवत। तो इसमें देवी की भागवत दी हुई है, देवी के बारे में सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। पूरी फुल संस्कृत में है, हिंदी में इसका कोई काम नहीं है। पूरा जिनको संस्कृत आती है वो लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। तो पूरी देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है ये पुस्तक। पूरी देवी के बारे में पूरी जानकारी है। इसके बाद चलिए हम खोलेंगे इसी तरह के कवर में से एक पुस्तक और निकालने वाली हूँ। देखते हैं कौन सी पुस्तक है इसके अंदर। तो कवर में क्या है, पुस्तकें बहुत अच्छी रखी रहती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो देखिए इस तरह बहुत पुरानी पुस्तक आपको दिखा रही हूँ, जो कवर से ही आप समझ रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुस्तक है। तो ये मूल भागवत है, मूल भागवत है, पूरी संस्कृत में दी हुई है। और आप वीडियोस में देख ही रहे होंगे, बहुत पुरानी भागवत है। जब मेरे हस्बैंड पढ़ा करते थे स्कूल में, उस टाइम की भागवत है। तो उनमें लिखा हुआ है, पेंसिल से जगह जगह लिख कर रखा हुआ है कि सर समझाते हैं ना तो वो नोट कर लेते हैं उस चीज़ को। तो उस टाइम की भागवत है ये। तो उसे मूल भागवत कहा जाता है, यानी छोटा रूप। तो देखिए इस तरह के कवर में रखे रहे ना तो सालों रखी रहती है किताबें, कब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और जो धार्मिक किताबें हैं ना उन्हें संभाल के रखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो इस तरह से आप भी अपनी पुस्तकें, जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर ख़राब हो रही हैं तो इस तरह के कवर में आप ज़रूर रखें। ये अब आपके साथ शेयर करते हैं इस बड़ी सी पुस्तक को। तो ये बहुत बड़ी सी पुस्तक है, देखिए कितनी मोटी और बहुत बड़ी पुस्तक है। बहुत अच्छे से और बहुत संभाल के रखी हुई है मेरे हस्बैंड ने। तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत है कि वो अपनी किताबों को बहुत संभाल के रखते हैं। जब भी उनके जो पढ़ने
के टाइम की जो पुस्तकें हैं ना वो आज भी तुम्हें आप सबको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो देखिए इस तरह की कवर में बिल्कुल अच्छे से लपेट कर उन्होंने रखी हुई है। धार्मिक पुस्तकों को रखने का यही तरीका होता है। इसी तरह के कपड़ों में जो चमक वाले जो कपड़े होते हैं ना उन्हें में इस तरह से देखिए संभाल के रखी जाती है। तो देखिए कवर में इस तरह से है ये, तो इसे बोलते हैं पत्राचार भागवत है ये। तो देखिए इस तरह आती है पत्राचार भागवत, अलग अलग पृष्ठ होते हैं इसके, और ये हिंदी और संस्कृत में दोनों में ही होती है। तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी ना मूल भागवत, वो पूरी तरह संस्कृत में थी, और ये है पूरी तरह से हिंदी और संस्कृत दोनों में ही है। तो थोड़ा बड़ा वाला प्रारूप है इसका, पूरा आपको निकाल के नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर मुझसे गड़बड़ हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। इस वजह से आप बस इतना ही देख लीजिए इसको, और इसको यही मैं पैक करके रख देती हूँ। बहुत अच्छे से पैक नहीं कर पाऊँगी मुझे पता है, क्योंकि हस्बैंड बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इसको आज खोला है। हमारे धर्म में भागवत को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा पूजा भी जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा खास पुस्तक है ये, पुस्तक ही नहीं मतलब हमारा धर्म है। तो इसको हम इस तरह के कपड़े में अच्छे से इसको संभाल के रखते हैं। भगवान का ये एक रूप माना जाता है भागवत को। तो देखिए इस तरह से आप जब भी इन पुस्तकों को लाएं, सम्मान दे सके तो ही लेकर आएँ। अगर सम्मान इन्हें नहीं दे सकते तो आप कृपया इनको ना लेकर आएँ। तो देखिए इसका विशेष ध्यान रखिए, धार्मिक पुस्तकों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और पुस्तकों को तो धार्मिक हो चाहे नॉर्मल हो, हमेशा ही सम्मान के तौर से पुस्तकों को देखा जाता है, उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अगली पुस्तक जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मृत्युंजय पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर आपको सारे मृत्युंजय जप मिल जाएंगे। भी हमारे शिव जी की आराधना के लिए मृत्युंजय जप यूज़ किए जाते हैं, तो इस पुस्तक के अंदर आपको पूरी तरह से मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा सप्तशती की पुस्तक। तो इस पुस्तक को तो सभी लोग जानते हैं, पूरी रात्रि में सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो बहुत काफ़ी लोगों के यहाँ नवरात्रि में सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। आप कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया अच्छी पुस्तक है। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लाल किताब। तो लाल किताब में छोटे छोटे से नुस्खे दिए हुए हैं हमारी कुंडली से रिलेटेड, हमारे ग्रह से रिलेटेड। तो काफ़ी फेमस पुस्तक है लाल किताब, तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है। इसके बाद शेयर कर रही हूँ सुंदरकांड। तो सुंदरकांड तो आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी घरों में सुंदरकांड होता है, तो एक सुंदरकांड की पुस्तक है। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ श्री सूक्तम, यानी लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। तो इसमें श्री लक्ष्मी प्राप्ति के इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। आप चाहें तो अगर आपकी मन में इच्छा है कि आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो बहुत सारे मंत्र आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, और सारे ही मंत्र बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत बढ़िया मंत्र है। आप इनका पाठ कीजिए, आपके यहाँ लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो चलिए खोलते हैं दूसरा पिटारा। इसमें कौन सी पुस्तक है? इसमें भी शायद दुर्गा मैया की पुस्तक है। तो ये भी दुर्गा मैया की पुस्तक है। इसमें भी दुर्गा मैया के बारे में जानकारी है, पाठ है दुर्गा मैया की। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है। काफ़ी पुरानी पुस्तक है, आप लोग देखकर समझ ही रहे होंगे, बहुत पुरानी पुस्तक है, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही दी हुई है। तो दुर्गा मैया के भी देखिए, ये सारी जो भक्ति से रिलेटेड यानी धार्मिक से रिलेटेड जो पुस्तकें होती हैं वो आपके धर्म के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे आप कोई जप करना चाहते हैं, आप कोई पाठ करना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। ये भी श्री सूक्त की छोटी सी पुस्तक है, इसमें भी लक्ष्मी जी के ही मंत्र हैं, संपुटित मंत्र बोला जाता है ना। ये शेयर करती हूँ आपके साथ अगली पुस्तक। तो ये जो पुस्तक है ये है भागवत, और ये भागवत पूरी तरह से हिंदी में है। जिनको संस्कृत पढ़नी नहीं आती और जिनके मन में इच्छा है कि वो भागवत का पाठ करें, अपने पितरों को भागवत का पाठ सुनाएं, क्योंकि पितरों को भागवत का पाठ सुनाने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये एक अचूक और ख़ास उपाय है। तो पूरी तरह से हिंदी में है, आप चाहे तो ये पुस्तक को खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत पुरानी पुस्तक है, जब मेरे हस्बैंड पढ़ा करते थे उस समय की पुस्तक है। तो भागवत का तो मतलब बखान जितना करूँ उतना कम है, बहुत ज़्यादा मतलब महत्व माना जाता है भागवत का पितरों के लिए। तो अगर कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हैं, आपके यहाँ पितर तो बहुत बुरी तरह से है, तो उनके लिए ये पुस्तक बहुत अच्छी है। आप जो सामने पुस्तक देख रहे हैं ये पुस्तक है गरुड़ पुराण की पुस्तक है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है शिव तांडव की पुस्तक है, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है, शिव जी के बारे में दी हुई है, तो बहुत अच्छी पुस्तक है। इसके बाद वन और फेवरेट जो मेरी पुस्तक है वो आप लोग देख रहे हैं सामने, भगवत गीता, जो कि स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है। श्री कृष्ण ने अपने मुख से कही है इस गीता को। तो एक परम सत्य माना जाता है गीता को। तो गीता से बड़ा कोई सत्य इस दुनिया में है ही नहीं। मतलब बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया पुस्तक है, पूरी तरह से हिंदी में दी हुई है,
बीच बीच में छोटे छोटे श्लोक भी दिए हुए हैं इसमें, तो आप इसे पढ़ें। बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया लगती है पुस्तक पढ़ने में। इस पुस्तक को मैंने स्वयं पढ़ा है, पहली बार में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया। आप 2 से 3 बार जब इसको पढ़ेंगे ना, तो पूरी तरह से इस पुस्तक को बहुत अच्छे से जानने लगेंगे, बहुत अच्छे से को समझने लगेंगे, और आपको अपने जीवन में मार्गदर्शक के रूप में एक काम करेगी। आप कहीं भी अपने जीवन में अगर उलझे हैं तो इस पुस्तक को पढ़िए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये पुस्तक मेरी बहुत फेवरेट है, इसलिए लास्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये पुस्तक है हस्तरेखा विज्ञान की, जो कि मेरी वन और फेवरेट है, बहुत पसंद है मुझे हस्तरेखा। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है हाथों की रेखाओं के बारे में जानने का, तो इस पुस्तक को मैंने बहुत पढ़ा है। और भी पुस्तकें हैं मेरे पास हस्तरेखा ज्ञान की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी पुस्तक मेरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। शेयर करूँगी आपको गोपाल जी की पुस्तक है, इसमें गोपाल जी के सारे मंत्र हैं, गोपाल सहस्रनाम हुए, गोपाल जी के जितने भी मंत्र हैं इस पुस्तक के अंदर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी पुस्तक है, इस पुस्तक को भी आप खरीद सकते हैं अगर आप गोपाल जी की आराधना करना चाहते हैं तो देखिए इस पुस्तक भी आप ले सकते हैं। ये भी दुर्गा मैया की पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है। तो आप दुर्गा मैया का अगर पाठ वगैरह करते हैं तो इस तरह की पुस्तक आप खरीद कर पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती हुई, दुर्गा चालीसा हुआ, तो ये सारी दुर्गा मैया की आराधना के लिए यूज़ की जाती हैं, पूरी तरह से संस्कृत में रहती हैं। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। सारी पुस्तकें जो खास जो मैन मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो सारी पुस्तकें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप डिटेल में पुस्तकों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करें, हम डिटेल में भी आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और धार्मिक पुस्तकों को जो पढ़ने का जो सही तरीका होता है, इस तरह के लकड़ी के स्टैंड पर रखकर पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। कभी भी आप अपने पैरों में ना रखें, कभी भी आप डायरेक्ट ज़मीन में ना रखें। अगर आपके पास तरह का स्टैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप चौकी पर रखकर भी उन्हें पढ़ सकते हैं। वैसे देखिए इस तरह के स्टैंड पर रखकर अगर पढ़ी जाए तो बहुत एक सही तरीका रहता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे मित्रों। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छा लगेगा आप हमें इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करें।